साल 1975। जून का महीना, आसमान में सूरज के तेवर चढ़े हुए थे और पारा 7वें आसमान पर था। मगर उस वक्त देश का सियासी पारा गर्मी से भी 2 कदम आगे निकल चुका था। इसकी वजह बना इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी ऐसा जिसने सियासत का तख्ता ही पलट कर रख दिया। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी मानते हुए 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी और आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आते ही मानो एक झटके में इंदिरा गांधी की गद्दी हाथ से खिसक गई। बस इसी के बाद से शुरू होता है देश की सियासत का सबसे बड़ा खेल। इंदिरा ने हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद 25 जून को आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित अपने एक संदेश में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम लोगों और देश की महिलाओं के फ़ायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। ये सब क्यों हुआ, क्या था ये केस, सब जानेंगे। लेकिन शुरुआत 12 जून से करते हैं। आज से ठीक 48 साल पहले गुरुवार का वो दिन इंदिरा के लिए बुरी खबर का दिन था। अदालत खुलते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने 4 साल से चल रहे केस में फैसला सुनाया। केस साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था। चुनाव में इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण थे, जिन्हें चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से ज़्यादा पैसे खर्च किए, साथ ही वोटर्स को रिझाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। कोर्ट में 4 साल केस चला और इंदिरा गांधी पर लगे सभी 14 आरोपों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही माना। फैसला आया जिसके मायने ये निकले कि इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द हो गई। इंदिरा ने यह फैसला नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को तो बरकरार रखा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक यानी कि 21 महीने तक रहा। आज़ाद भारत के इतिहास में इसे सबसे विवादास्पद फैसला माना गया। साथ ही इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। आपातकाल का असर ये हुआ कि चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकार समाप्त हुए तो मनमानी होने लगी। पुलिस ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही खबरें मिलना बंद हो गईं। इंदिरा के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से कानून लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोप नए कानून पास कर हटा दिए। संविधान का 42वां संशोधन यही कहानी बयां करता है। इंदिरा सरकार के पास उस समय लोकसभा में 2/3 बहुमत था, जिसका उन्होंने बखूबी फ़ायदा उठाया। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध की लहर तेज़ होती गई। असर ये हुआ कि इमरजेंसी लागू करने के करीब 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश की। हालांकि फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा को अपनी सीट रायबरेली गंवानी पड़ गई। जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े के साथ सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह ऐतिहासिक इसलिए भी रहा क्योंकि 30 साल बाद देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।